आज हम पढ़ने वाले हैं एमिशन स्पेक्ट्रा लाइक रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव सिस्टम और जेबलोंस्की डायग्राम। तो यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उसके ऊपर हमने लाइट को स्ट्राइक किया, तो ये जो मॉलिक्यूल है ये इस फोटोन ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो एक्साइटेड हो जाएंगे हायर एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे ये है ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट, और ये है हायर एक्साइटेड स्टेट एनर्जी लेवल। सो एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में, तो वो प्रेजेंट होते हैं पेयरिंग में, लाइक दिस। दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल है, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन अप हो और सेकंड वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन डाउन हो। या फिर सेकंड केस ये हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन अप हो और सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी स्पिन अप हो, जब इन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी जो है दैट इज गिवन बाय 2s प्लस 1 और s जो है वो स्पिन है इलेक्ट्रॉन्स की, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो प्लस 1/2 है एंड सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन है माइनस 1/2। तो यहाँ पे जो स्पिन है वो आ जाएगी 0, क्योंकि प्लस 1/2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाले सो 2 इंटू 0 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये सिंगलेट स्टेट है, ये जो ग्राउंड स्टेट है ये सिंगलेट स्टेट है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो फर्स्ट केस ये है कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक तो प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में और एक प्रेजेंट है हायर स्टेट में, तो दोनों की स्पिन अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या होगा, सो यहाँ पे सेम ऐसे ही केस आ जाएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन है प्लस 1/2, सेकंड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन है माइनस 1/2। तो यहाँ पे जो स्पिन यहाँ पे आ जाएगी s की वैल्यू 0। तो यहाँ से जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी दैट इज 2s प्लस 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगी 1। तो ये जो स्टेट होगी ये होगी सिंगलेट, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस केस की। अगर दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अप, इनकी जो डायरेक्शन है अप है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे जो s की वैल्यू है वो प्लस 1/2 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन की भी प्लस 1/2, तो यहां से आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल में पुट करेंगे 2s प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहां से आ जाएगा 3। तो ये जो हमारी स्टेट्स होंगी इसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट स्टेट। और यहां से ये देखा गया है कि जो सिंगलेट स्टेट है उनकी एनर्जी हायर होती है ट्रिपलेट स्टेट से, और यहाँ पे डिफरेंट सिंगलेट स्टेट्स और ट्रिपलेट स्टेट प्रेजेंट होती हैं, लाइक फर्स्ट सिंगलेट स्टेट, फर्स्ट सिंगलेट, सेकंड, थर्ड, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं S1, S2, S3। अगर वो ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसको हम डिनोट करेंगे S0 से, ठीक है। और ये जो ट्रिपलेट स्टेट है यहाँ पे भी ऐसे ही डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक फर्स्ट ट्रिपलेट, सेकंड, थर्ड, और इसको हम डिनोट करते हैं T1, T2 एंड T3 से। और यहाँ पे कोई भी ग्राउंड स्टेट जो है प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो ये स्टेट हैं उनकी एनर्जी, जो ट्रिपलेट स्टेट है उनकी एनर्जी कम होती है सिंगलेट स्टेट से। तो यहाँ पे जो ES1 होगी, ES1 उसकी एनर्जी ज्यादा होगी ET1 से। E रिप्रेजेंट एनर्जी, S1 दैट
that is singlet state, first singlet state, and E means energy and T1 means triplet state. और यहाँ पे आ जाएगा ES2 is greater than ET2. सेम यहीं पे ऐसे आ जाएगा ES3 is greater than ET2. तो इसको हम इनकी जो एनर्जी लेवल्स है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये है हमारा सिंगलेट स्टेट S0 जो ग्राउंड स्टेट है, एनर्जी लेवल तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा S1, S2, S3। और जो हमारा फर्स्ट जो ट्रिपलेट स्टेट है वो प्रेजेंट होगा इससे लोअर एनर्जी, इसकी एनर्जी इतनी है फर्स्ट सिंगलेट स्टेट की, बट जो T1 की जो एनर्जी होगी ट्रिपलेट स्टेट की वो कम होगी। सेकेंड ट्रिपलेट स्टेट यहाँ पे आ जाएगा T1, T2 एंड T3। सो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये इतना, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये हमने जनरल पढ़ लिया कि यहाँ पे जो ट्रिपलेट स्टेट है उनकी एनर्जी कम होती है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे जेबलोन्स की डायग्राम और रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव सिस्टम। तो यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसने यहाँ पे ये कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो जरूरी नहीं है कि वो फोटोकेमिकल रिएक्शन को कॉज करे, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है ये जो मॉलिक्यूल है इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मॉलिक्यूल है हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, लेकिन जो इसका जो लाइफ टाइम पीरियड होता है एक्साइटेड स्टेट में वो बहुत ही कम होता है, लाइक 10⁻⁸ to 10⁻⁹ सेकेंड, इतना ही इसका टाइम पीरियड होता है। इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या करता है, वापस से एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट लेवल में आ जाता है। तो यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल है A प्लस, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, फोटोन ऑफ एनर्जी H न्यू, जिसको हम H न्यू से डिनोट करते हैं। सो ये हो गया A स्टार। ठीक है, तो अब ये जो A स्टार है ये कोई मॉलिक्यूल है जो कि एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, और ये किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, लाइक ये S1 में प्रेजेंट हो सकता है, ये S2 में प्रेजेंट हो सकता है, या S3 में भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये तो बात हुई इस मॉलिक्यूल की, और इसके कोरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे हमारे पास T1, T2 और T3 भी प्रेजेंट होंगे कोरस्पॉन्डिंग टू दिस सिंगलेट स्टेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन रेडिएटिव सिस्टम की। नॉन रेडिएटिव, तो अगर कोई मॉलिक्यूल है उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया और वो चला गया हायर एनर्जी स्टेट में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है वो वापस से आएगा लोअर एनर्जी स्टेट्स में, तो वो आ सकता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, लाइक ये आएगा S3 से S2 में, S2 से S1 में। तो जो फर्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल है वो अगर आए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो जो ये रेडिएशन में कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करेंगे, यहाँ पे एमिशन ऑफ रेडिएशन नहीं होगी, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिव या रेडिएशन लेस रेडिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे IC, दैट इज इंटरनल कन्वर्जन। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो ये जो है नॉन रेडिएटिव जो लाइंस है ये प्रेजेंट होंगी, या तो एक ही सिस्टम में प्रेजेंट हो, लाइक ये एक ही सिस्टम है, सिंगलेट से सिंगलेट के अंदर ही आ रही है, मतलब एक ही सिस्टम में आ रही है, ये भी सिंगलेट से सिंगलेट के अंदर ही आ रही है, या फिर ये कंसीडर करती हैं T3 से T2 एंड T2 से T1। सो ये कंसीडर करती हैं इंटरनल कन्वर्सन, मतलब एक ही सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। सो S3 से S2 में और S2 से S1 में, या फिर T3 से T2 में और T2 से T1 में। ठीक है, तो ये आ रही है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, और इसको हमने बोल दिया नॉन रेडिएटिव सिस्टम। यहाँ पे एक नॉन रेडिएटिव सिस्टम और होगा, दैट इज अगर यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है वो अगर
इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की वजह से आ जाए इस ट्रिपलेट स्टेट में, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे ISC, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। और यहाँ पे ये वाला भी हो सकता है कि ये S2 से T2 में आ जाए, तो SISC, तो ये भी रेडिएशन लेस होंगी, इनको भी हम नॉन रेडिएटिव ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये आ सकती है फ्रॉम S3 से T3 में और S2 से T2 में। तो ये है हमारी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारी होंगी IC और ISC, जिसको हमने डिनोट किया है इस लाइन से, ये होंगी हमारी नॉन रेडिएटिव। अब हम बात करते हैं रेडिएटिव की। तो यहाँ पे हमको रेडिएशन देखने को मिलेंगी, एक तो होगा फ्लोरोसेंस, एक होगा फोस्फोरोसेंस। तो हमको यहां से जो देखने को मिलेगा दैट इज फ्लोरोसेंस, और हमको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो होगा फोस्फोरोसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं रेडिएटिव। तो यहाँ पे हमको दो रेडिएशन देखने को मिलेगी, फर्स्ट फ्लोरोसेंस एंड सेकंड इज फोस्फोरोसेंस। अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से मॉलिक्यूल अगर आता है ग्राउंड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल में, तो यहाँ पे अगर वो एकदम से आ जाए मॉलिक्यूल, तो उसको हम कहेंगे फ्लोरोसेंस। मतलब एकदम से रेडिएशन एमिट होगी, उसको हम कहेंगे फ्लोरोसेंस, और बाकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट के अंदर। ठीक है, तो ये हमको इंस्टेंटली मिल जाएगी, ये आ जाएगी ग्राउंड स्टेट के अंदर, और ये हमको मिलेगी इंस्टेंटली 10⁻⁻8 सेकेंड। इसकी जो रेडिएटिव की जो इसका जो टाइम लिमिट होगा दैट इज 10⁻⁸ सेकेंड। अब हम बात करते हैं फ्लोरोसेंस की। तो यहाँ पे जो फ्लोरोसेंस है वो आएगा ट्रिपलेट एनर्जी लेवल से, फर्स्ट ट्रिपलेट एनर्जी लेवल से आ जाएगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल के अंदर। तो ये जो एनर्जी होती है वो फॉरबिडन होती है, और ये हमको इंस्टेंटली नहीं मिलती है, बहुत ही स्लो मिलती है। तो इसको हम बोलते हैं फोस्फोरोसेंस। और इसकी जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है वो एनर्जी को एमिट कर रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो उस टाइम उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। बट जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ एनर्जी तो है वो कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल कन्वर्जन में और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में, और कुछ एनर्जी जो है वो इवॉल्व हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और बाकी जो एनर्जी है वो आ जाती है फ्लोरोसेंस और फोस्फोरोसेंस में। इसीलिए इनकी जो एनर्जी है वो कम होती है। तो ये था जेब्लोंस्की डायग्राम कि फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसने एनर्जी को गेन किया और वो चला गया हायर एक्साइटेड स्टेट में, तो वापस वो मॉलिक्यूल आया इंटरनल कन्वर्जन की हेल्प से S2 में, फिर S1 में, यहाँ पे हो गया इंटरनल कन्वर्जन एंड देन हो गया इंटर सिस्टम क्रॉसिंग फ्रॉम सिंगलेट स्टेट टू ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ पे इन दोनों को हम बोलेंगे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, और जो सिंगलेट हायर जो एक्साइटेड स्टेट है उससे या फिर ट्रिपलेट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से अगर कोई मॉलिक्यूल है वो आ रहा है ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो उसको हम कहेंगे रेडिएटिव। और इसके अंदर रेडिएटिव के अंदर दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, फ्लोरोसेंस एंड फोस्फोरोसेंस। सो ये था हमारा जेब्लोंस्की डायग्राम। होप यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much, and if you like this video do comment